लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 28 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर चुनौती दी है एनडीए को, केंद्र की मोदी सरकार को, कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव यानी कि आम चुनाव में बीजेपी को वह हरा कर दिखाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं और चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी को, केंद्र की मोदी सरकार को, और एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी को बड़ी चुनौती दे डाली है। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर से अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा है कि कांग्रेस को अब कम मत आंकिए, यानी कि कांग्रेस को यहां पर आप जितना कम आंक रहे हैं ये आप गलती कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव नवंबर के महीने में होंगे और इन 5 ही राज्यों को लेकर उनका यही कहना है कि इस बार सत्ता में कांग्रेस ही आएगी। और ऐसे में देखा जाए तो वह ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि हमने हिमाचल में जीत हासिल की, कर्नाटक में जीत हासिल की, बीजेपी को हमने इन राज्यों में हरा दिया। तो ऐसे में बीजेपी अब कांग्रेस को कम ना आके तो बहुत ही अच्छा होगा। सुनिए जरा राहुल गांधी और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। These ideas, like the party is marginalized. Look, last I heard, the Congress party was marginalized in Karnataka. We smashed the BJP in Karnataka. Then I heard that the Congress party is marginalized in Telangana. Now I'm hearing the BJP is going to be smashed in Telangana. Then I heard Mr. Advani wrote that the laboratory of the BJP is Madhya Pradesh. We're going to decimate the BJP in Madhya Pradesh. BJP is a very strong party in Chhattisgarh. We have wiped them out of Chhattisgarh. We're going to defeat them again in the election. BJP is a very strong party in Rajasthan. Well, we defeated them the last time. We're going to defeat them again this time. Right? And we're going to do the same to them in the Northeast. Please do not underestimate the idea of the Congress party. There's a big difference between the idea of the Congress party, which is deeply embedded in the hearts of the people of Mizoram and the hearts of the people of the Northeast. And it's very easy for the BJP to portray using the media that they control, such statements that our party is marginalized. It's not marginalized. Don't worry. Just be a little bit patient and see what happens in Mizoram. आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी ने एक और बड़ी चुनौती दे दी। आपको मालूम हो कि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो बड़ा पासा खेला है वो ये है कि पीएम मोदी के चेहरे पर वह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो सीएम उम्मीदवार अब तक सामने नहीं किए गए हैं, ना ही बीजेपी की तरफ से। ऐसे में देखा जाए तो ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होते जा रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर इन राज्यों में परंपरा रंग लाएगी या फिर यहाँ पर एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस, या फिर कहा जाए एक बार फिर से सत्ता में बीजेपी आएगी, या फिर कोई अन्य पार्टी, क्योंकि मैदान में तो आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।